हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप लोग लारावेल प्रोजेक्ट के साथ में काम करोगे ना, आपको रिक्वेस्ट और फॉर्म्स के साथ में काम करना पड़ेगा, और तब ये फंक्शंस जो इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग क्लाइंट से कोई डेटा सेंड करते हैं लारावेल के अंदर, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट कोई फॉर्म भी हो सकता है, पोस्टमैन भी हो सकता है, कोई जेसन डेटा भी हो सकता है। सो जब हम लोग कंट्रोलर के अंदर इस तरीके से डॉलर रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका नाम तो यहाँ पे डेटा भी हो सकता है, तो इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ही क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसका जो टाइप है वो रिक्वेस्ट टाइप का है और ये रिक्वेस्ट क्लास की हेल्प से बनता है यहाँ पे। राइट, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में इस पार्ट में बात करने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। नाउ, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जितना भी हमारा डेटा सबमिट हुआ है किसी फॉर्म से, वो सारा का सारा डेटा मिल सकता है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें स्पेसिफिक एक फील्ड चाहिए होती है, या फिर मान लो हम लोगों ने 20 फील्ड को सबमिट करा है बट हमें 2 ही फील्ड का डेटा चाहिए होता है। ये चेक करना है कि वो फील्ड अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर 2-3 फील्ड के अलावा जितनी बाकी फील्ड है उन सब का डेटा चाहिए होता है। तो इनके लिए अलग अलग फंक्शंस बने होते हैं, और इन फंक्शंस का यूज करके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप लोग डाटा को किस तरीके से गेट कर सकते हो। सो ये हमारे पास फॉर्म है। मैं यहाँ पे इसमें डाटा को फिल करके सबमिट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल। मैंने रैंडम सा कोई एक फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी मैंने सही डाल दी। देन हम लोग यहाँ पे एक डीओबी ले लेते हैं। देन मैंने जेंडर चूज़ कर लिया, और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन चूज़ करके मैंने यहाँ पे बस हेलो लिख दिया, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया इस फॉर्म को। नाउ देखो, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी हमें यहाँ पे मिल गई। बट मैं चाहता हूँ कि बस मुझे ना ये पता चले कि जो ये फॉर्म सबमिट करा है वो किस मेथड से सबमिट हुआ है। अब आप बोलोगे ये चीज़ हमें पता है ना, जब हम लोगों ने फॉर्म बनाया था तो इस तरीके से यहाँ पे देखा था कि इसका मेथड क्या होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन होता है जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को गेट कर रहे हैं, वो मल्टीपल जगह से मल्टीपल टाइप से कॉल करा जाता है। तो जैसे कि कभी गेट मेथड के थ्रू, कभी पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करा जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे उसका टाइप चेक करना हो कि किस टाइप से ये फॉर्म सबमिट हुआ है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली यूज करना पड़ेगा मेथड फंक्शन। राइट, देन यहाँ पे आके सिंपली इसको रिलोड करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये मेरा पोस्ट मेथड था। अब मान लो हम लोगों को गेट मेथड टेस्ट करना है, तो यहाँ पे गेट कर दो एक बार के लिए, ठीक है। और आपको इस टाइम पे web.php के अंदर जो मेथड है वो भी गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से वापस आके रिफ्रेश करता हूँ, और बस मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, कुछ भी डाटा फिल नहीं करा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। देन देखो, अब हमारे पास गेट आ गया, और यहाँ पे आप डाटा देख भी पा रहे हो किस तरीके से चला गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड हमें बताता है कि हमारा मेथड कौन सा था, रिक्वेस्ट टाइप का मेथड क्या है हमारा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता रहूँगा एक एक करके, रिमूव नहीं करूँगा ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएं। अब आप चाहते हो कि मुझे बस 2 या 3 इनपुट फील्ड्स का ही डाटा मिले, बाकी सबका ना मिले। जैसे कि आप मान लो यहाँ से सबमिट कर रहे हो बहुत सारे डाटा, बट आप चाहते हो कि मुझे यूजर नेम और फ़ोन नंबर यही 2 मिले, बाकी सारा डाटा ना मिले, बस इन दोनों का डाटा गेट करना चाहते हो। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न करोगे। इसको वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि वेरिएबल में नहीं, अभी करवा के दिखा देता हूँ। जैसे कि डॉलर, यहाँ पे कर सकते हैं लिमिटेड, या फिर सेलेक्टेड डाटा कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट, सेलेक्टेड डाटा। और मुझे क्या क्या सेलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे मैंने आपको बताया यूज़र नेम और फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर डाटा। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, आपको पता है ना। राइट, इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओनली का यूज़ करूँगा, ठीक है। और ओनली के अंदर जो जो फील्ड्स मुझे चाहिए वो एरे में पास कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूज़र नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा लेट से फ़ोन, ठीक है। और देन सेमीकोलन लगा के और यहाँ पे कर देते हैं डॉलर सेलेक्टेड डाटा। अब मैं यहाँ पे सारे डाटा को फिल करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ डाटा को फिल करा, ठीक है। यहाँ पे मेल करा, लारावेल सिटी सेलेक्ट कर ली, बस मैं इतने को ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे सबमिट कर दिया। देखो, बट सबमिट तो मैंने पूरे फॉर्म को करा, बट मुझे डाटा 2 ही मिला, यूज़र नेम और फ़ोन नंबर।
ठीक है। नाउ अब आप ये चाहते हो कि यार जो डाटा है ना, इन दोनों के अलावा मुझे सारा डाटा मिल जाए, तो वो कैसे कर सकते हो? सेम आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो और यहाँ पे कर दो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि इन दोनों के अलावा जितना हमारा डाटा वो सारा का सारा आ जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वही दो चीज़ें नहीं आई जो कि यूज़र नेम और फ़ोन नंबर है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। अब मान लो अब ये भी हो सकता है ना कि आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे एक ही फील्ड करनी है, मैं एरे क्यों बनाऊँ इसके लिए, तो आप सिंपली इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये सारी चीज़ें हटा दो, देन आप इसको सेव कर लोगे और अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अब देखो बाकी सारी चीज़ें आ गई आपके पास, बस यूज़र नेम नहीं आया होगा, फ़ोन नंबर भी आ गया आपके पास। ठीक है। तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। नाउ अब आप चाहते हो कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो ईमेल आईडी है वो है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो देन इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे रिटर्न डॉलर, अच्छा रिटर्न तो हम लोग यहाँ पे नीचे कर ही रहे हैं ना, इसी को चूज कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर डेटा हैज़, और हैज़ के अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ईमेल की ईमेल है कि नहीं है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 का मतलब है कि हाँ भाई ईमेल है। अब जो हम लोगों ने यहाँ से डाटा भेजा है ना, वो ईमेल का भेजा है। ठीक है। अब यूज़र ईमेल मान लो चेक कर रहे हो आप, यूज़र ईमेल या फिर सेकंड ईमेल इस तरीके से चेक करें, वो चीज़ नहीं करती, तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आप लोग हैज़ मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। देन एक और सिंपल तरीका होता है, मान लो आप एक सिंगल ही फील्ड को गेट करना चाहते हो, तो रिटर्न डॉलर डेटा, मान लो आप यहाँ पे किस फील्ड को गेट करना चाहते हो, जेंडर को गेट करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो जेंडर, जेंडर, बस आपको इनपुट वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है और आपके पास जेंडर आ जाएगा। इसका एक अल्टरनेट भी है सेम, अगर आप इस तरीके से करोगे रिटर्न डॉलर डेटा और यहाँ पे कर दोगे इनपुट, और इनपुट के अंदर आप सिंपली कर दोगे जेंडर, तो भी आपको यहाँ पे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी भी आपको यहाँ पे मेल ही मिल गया। ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोगों ने डाटा भेजा वो हमें मिल गया यहाँ पे। और लेट से आपको बस इनपुट्स चेक करने हैं, देन आप यहाँ पे रिटर्न करोगे और इसके बाद में करोगे डॉलर डेटा और यहाँ पे कर दोगे इनपुट, इनपुट और सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। देन आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको इनपुट मिल गया, जैसे कि ओल के अंदर में डाटा मिल रहा था, सेम चीज़ इसके अंदर भी मिल गई ना। अब आप किसी चीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो, जैसे कि डॉलर डेटा, और यहाँ पे आप गेट करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो अदर ईमेल। ठीक है। आप ये गेट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आओगे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला बिकॉज अदर ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। बट आप चाहते हो कि ठीक है अगर अदर ईमेल नहीं है तो मैं उसका कुछ ना कुछ डाटा सेट कर दूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इनपुट एंड देन यहाँ पे अगर अदर ईमेल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कर सकते हो default@test.com, या फिर जो भी आप ईमेल सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। देन आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, अब डिफॉल्ट ईमेल होगी बिकॉज ये हमारे पास है ही नहीं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप लोग किसी फॉर्म वगैरह के साथ में, पोस्टमैन वगैरह के साथ में काम करोगे तो इनका यूज़ आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।